हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RK BA क्लासेस में। जैसा कि हम इस टाइम पे BHU के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, तो BHU के पिछले लेक्चर में हमने जो बात की थी वो हमने BHU के सिलेबस BSH 111 के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। वो वीडियो आपने आई होप देख ली होगी। तो आपने वो वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर के जो सोर्सेज हैं वो टॉपिक और आपका जो पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, उस पे जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है। तो उसके नेक्स्ट टॉपिक से आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जो आज का बात हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं आपके हिस्ट्री के BSH 111 पेपर कोट के टॉपिक हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता, इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। आई होप गाइज आप चैनल पे अपना सपोर्ट दे रहे होंगे, अपना सहयोग दे रहे होंगे, प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को दे रहे होंगे। ऐसा मैं आशा करती हूँ आप सभी से। और अब हम बात करेंगे BSH 111 के अपने नेक्स्ट टॉपिक हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किसने की, उसकी क्या विशेषता रही है, उसका पतन, उसकी विरासतें, मीन्स हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे किन चीज़ों की खोज हुई, क्या क्या मिला है हमें, कौन कौन से स्थल मिले हैं, कौन कौन सी आपके पुरातात्विक या फिर विदेशी विवरण या फिर साहित्यिक कौन कौन से आर्कोलॉजिकल सोर्स प्राप्त हुए हैं इतिहासकारों को, इसके बारे में बात करना है। तो एक एक करके हम टॉपिक वाइज इन सब पे बात करेंगे कि ताकि आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो, आप उसको सॉल्व करने में आपको किसी तरीके की कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस थोड़ा घुमा फिरा के पूछ देता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। और आपको समझ आ रहा होगा, चैनल को शेयर कर दीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी से चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो, कोई भी वीडियो अगर हम अपने चैनल पे अपलोड करें तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए पहले हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है क्या। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, बहुत ही प्राचीन और नगरीय सभ्यता है जिसका उद्भव काफी वर्षों पूर्व हुआ है। काफी लगभग कई सौ ईसा पूर्व कितने वर्षों के पहले ये सभ्यता थी जिसकी खोज की गई है। और इसकी खोज, ऐसी कोई भी चीज, अगर कोई भी हिस्ट्री का कोई भी अगर सोर्स है आपका, अगर वो सामने आता है तो उसके पीछे इतिहासकारों की बहुत ही ज्यादा बच्चों मेहनत होती है, ये जान लीजिए। कोई भी अगर रिसर्च हो रही है तो वो तुरंत नहीं हो सकती है, उसके पीछे लगभग वर्षों से, सदियों से कई इतिहासकार जो रहे हैं वो कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, धीरे धीरे करके। कभी किसी को नहीं प्राप्त हो पाती है, किसी को नहीं, तब जाके कोई तो 100 इतिहासकारों में से कोई वो एक भाग्यशाली इतिहासकार होता है जो उस खोज के लिए उत्तरदायित्व होता है। बट उसके पीछे के जो इतिहासकार होते हैं हम उन्हें निगलेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें नकार नहीं सकते, उनका भी सहयोग उसमें रहता है कहीं ना कहीं, यदि कोई इतिहासकार किसी रिसर्च तक पहुंचता है तो इसी तरह हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले हड़प्पा के बारे में कैसे अवगत हुआ या कैसे पता चला कि हड़प्पा नाम की कोई नगरीय सभ्यता किसी समय पे कहीं पे होगी, इसका जो पता चलता है वो कैसे पता चलता है, तो इसके पहले की घटनाओं के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। पहले हम क्या बात करेंगे, पहले बात करेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के जो भी आपके इतिहासकार रहे हों, जिसने खोजा है उसके पूर्व के इतिहासकारों के बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन जरूर करेंगे अपने वीडियो में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगने वाली है। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने बोर्ड की तरफ क्या चीजें लिख रखी हैं। और हाँ बच्चों, एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जब मेरे वीडियो जब आप पढ़ने बैठा कीजिए हिस्ट्री,
तो एक कॉपी पेन आप जरूर निकाल लिया कीजिए, क्योंकि जो बोर्ड पे मैं चीजें लिखती हूँ उसे आप हमेशा नोट डाउन कर लिया कीजिए, क्योंकि ये जो चीजें बोर्ड पे लिखी हुई रहती है ये आपकी एक तरीके से शॉर्ट नोट्स आप कह सकते हैं। पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में जब आप पढ़ने बैठेंगे तो सारी चीजों को एक बार में नहीं पढ़ा जा सकता है। तो ये शॉर्ट्स नोट्स जो है ये आपकी तब या फिर आगे आपकी किसी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी इस टेक्निक का यूज बहुत किया है अपने एग्जाम में, क्योंकि चीजों को, हिस्ट्री को, इंपॉर्टेंट डेट्स को या इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर आप याद रखते हैं तो आपको हिस्ट्री लिखने में किसी तरीके की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसको आप जरूर नोट्स कर लिया कीजिए या स्क्रीनशॉट लिया कीजिए, ले लिया कीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाती हूँ बोर्ड के पास से, ताकि आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। और आप अगर आपको विजिबल नहीं होता है सही से, तो मैं हर एक वर्ड्स को पढ़ती हूँ, रिपीट करती हूँ, तो आप उसको सुनकर भी लिख सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास से पहले, मीन्स अगर कोई डिस्कवरी हो रही है तो उस डिस्कवरी से पहले के इतिहास को हम पहले पढ़ेंगे। तो ये हड़प्पा की डिस्कवरी से पहले जो इतिहास आया था, इसमें सबसे पहले हड़प्पा जैसा कोई एक टीला है, कोई एक स्थान है या कोई ऐसी खोज हो सकती है, इसके बारे में सबसे पहले अगर बताया है तो टीलो पैंथर। किसने? टीलो पैंथर। टीलो पैंथर नाम का एक इतिहासकार था, जिसने 18वीं शताब्दी में हड़प्पा के टीले पे से कुछ पुरावशेष प्राप्त किए। कुछ पुरावशेष हड़प्पा के टीले पे से इसने प्राप्त किए, बट ये वहां तक गए नहीं थे, वहां की यात्रा नहीं की, अपने सहायकों के द्वारा या किसी तरीके से इसने प्राप्त किया, बट ये वहां गए नहीं। कौन नहीं गया? टीलो पैंथर। टीलो पैंथर 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। उसके बाद जो आपके सेकंड है वो वहां पे कौन गया है? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन जो आपके पुरातात्विद हैं, आर्कोलॉजिस्ट हैं, ये जो है ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो हड़प्पा क्षेत्र की यात्रा पे गए थे। और इनका यात्रा पे जाना क्यों संभव हुआ? क्योंकि ये एक ब्रिटिश यात्री हैं। क्या है ये? एक ब्रिटिश यात्री। ब्रिटिश यात्री हैं। तो 1842 में इन्होंने एक बुक लिखी है, एक लेख लिखा है, नैरेटिव ऑफ जर्मनी। ठीक है, नैरेटिव ऑफ जर्मनी। उसमें इन्होंने बताया है कि टीले में राजमहल के कुछ अवशेष हैं। हड़प्पा का जो टीला है वहां पे राजमहल के कुछ अवशेष हैं। जब ये वहां की यात्रा करते हैं तो इन्होंने अपनी बुक में इस बात को मेंशन किया हुआ है, अपने लेख में इस बात को मेंशन किया है। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने, ब्रिटिश यात्री हैं, जो हड़प्पा क्षेत्र की यात्रा पर गए हैं या उस क्षेत्र में, उस स्थान पे मौजूद थे या वहां गए थे, और वहां का आप कह सकते हैं मुआयना करके या वहां पे थोड़ा सा घूम कर, रिसर्च करके इन्होंने इस बात को लिखा है। ठीक है। सेकंड पे, थर्ड पे कौन आता है? थर्ड पे आते हैं आपके अलेक्जेंडर बर्न्स। तो ये कौन है? ये भी एक पुरातात्विद है। ठीक है। 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में ये कहाँ जा रहे हैं? पंजाब में जा रहे हैं। पंजाब में जा रहे हैं मिलने राणा रणजीत सिंह से। पंजाब के बहुत ही बड़े एक पंजाबी राजा हैं, सम्राट हैं, जिनका नाम है रणजीत सिंह। ठीक है, इनसे मिलने गए हैं। तो ये जाते वक्त इनसे मिलने टीले पे भी इनकी नजर भी पड़ती है, बट ये इसको उस तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा उसमें रुचि ना दिखाते हुए उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, किसी तरीके की कोई सर्च नहीं करते। बट इनके मन में भी ये बात आती है कि हड़प्पा के टीले में कुछ अवशेष तो जरूर है, बट इसे नजरअंदाज कर देते हैं। फिर आपके आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, जब आप सोर्स के वीडियो देखेंगे हमारे, तो पुरातात्विक सोर्स में आप देखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये एक बहुत ही बड़े पुरातात्विद, भूगर्भ विशेषज्ञ हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? 1853 ईस्वी में हड़प्पा के टीले से इन्हें एक मोहर प्राप्त होती है जो सांड की आकृति वाली होती है। मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इनका ध्यान गया हड़प्पा के टीले पे, और इन्होंने वहां पे जब खोज की, रिसर्च की,
तो इन्हें वहां से एक मोहर प्राप्त होती है, तो इनका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन्हें लगता है कि डेफिनेटली इस टीले के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे अवशेष हैं जिसकी रिसर्च हमें करनी चाहिए, जिसका डिस्कवरी, जिसका खोज हमें जरूर करना चाहिए। बट इनका कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया, गवर्नर ने साथ नहीं दिया, तो ये नहीं कर पाते हैं। बट आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो इनको क्या मिल रही है, 1853 में 31 के बाद इनको एक मोहर प्राप्त हो रही है। ठीक है, मतलब इनका ध्यान गया है, कनिंघम का ध्यान हड़प्पा की तरफ गया है। उसके बाद आपके आते हैं बर्टन बंधु। बर्टन बंधु कौन, ये दो भाई हैं, एक है आपके जेम्स बर्टन और एक है आपके विलियम बर्टन। ये दोनों जो थे इंजीनियर थे। क्या थे, इंजीनियर। अब इंजीनियर क्या करते हैं आपको पता है भाई, निर्माण करते हैं। तो इनको जो कार्य दिया गया था वो आपका लाहौर से लेकर के, ठीक है, कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य दिया गया था। और ये लाइन वहां से होकर के गुजरती थी जहां से आपका हड़प्पा का टीला था। ठीक है, मीन्स हड़प्पे के टीले के स्थान से जब ये लाइन को बिछा रहे थे तो इनको क्या प्राप्त होता है, वहां पे जो मजदूर कार्य कर रहे होते हैं वहां पे लाइन बिछाने के लिए इनको ईंटों की जरूरत पड़ती है। तो लाइन को बिछाने के लिए, उसको सही से फिक्स करने के लिए वहां के जो मजदूर होते हैं वो थोड़ी खुदाई करते हैं, तो उन्हें कुछ ईंटें प्राप्त होती हैं। तो वो ईंटों को ला करके उस लाइन में बिछाते हैं, पटरी को सेट करते हैं। बट इनको भी पता चलता है, बर्टन बंधु को पता जरूर चलता है कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई ऐसे अवशेष हैं, क्योंकि ईंटों का काफी उन्हें अच्छा खासा वहां से प्राप्त हो रही थी ईंटें। तो उन्हें पता चल रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ किसी चीज का हड़प्पा में अवशेष है। बट उन्होंने भी इस पे ध्यान न देते हुए अपने कार्य पे ज्यादा फोकस किया और उसको नजरअंदाज करते हुए अपने कार्य को करके ये भी वहां से चले गए। मीन्स इन्होंने भी हड़प्पा के बारे में पूरी तरह से कोई सटीक, आपको कह सकते हैं, विवरण या सटीक रिसर्च नहीं दी। ठीक है, उसके बाद वापस से कनिंघम आते हैं 1856 में। मैंने जैसा कहा कि कनिंघम को जब एक मोहर प्राप्त होती है तो इनका निश्चय और बढ़ता है कि अब हमें वहां पे रिसर्च करनी है। तो ये वापस से आते हैं कनिंघम 1856 में और अवशेष प्राप्त तो करते हैं, लेकिन ये लॉर्ड डलहौजी से वहां पे खोज करने की, रिसर्च करने की, डिस्कवरी करने की परमिशन मांगते हैं। उस टाइम का गवर्नर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये गवर्नर है आपके लॉर्ड डलहौजी उस टाइम के। तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की कोई खोज करने की, आप जाने दीजिए, उसको उसी तरह से छोड़ दीजिए। पर ये बहुत, इनका जो जिज्ञासा है वो खत्म नहीं होता। ये फिर से जब कैनिन गवर्नर बन के आते हैं तो फिर से कनिंघम ने पुनः प्रयास किया। पुरातत्व, ये जो कैनिन है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक निर्माण करवाते हैं। उसके मेन जो आपके उत्तरदायित्व होते हैं या जो निदेशक होते हैं, मेन निदेशक जो होते हैं, ये कनिंघम को ही बनाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ये कनिंघम जो रहते हैं कैनिन से कहते हैं कि आप सर मुझे वहां पे रिसर्च करने की परमिशन दीजिए। बट उनको परमिशन फिर नहीं मिल पाती है, तो ये वहां पे रिसर्च नहीं कर पाते हैं। मतलब इनके अंदर की भावना इतनी प्रबल थी कि ये कई बार कोशिश करते हैं रिसर्च करने की, बट कर नहीं पाते। और इनके बाद, कनिंघम के बाद आपकी वो समय फाइनली आ जाता है जब अब हड़प्पा की डिस्कवरी, हड़प्पा की खोज सामने आने वाली थी कि वाकई में उस हड़प्पा की टीले के नीचे क्या स्थित है। अब वो समय आ जाता है। ये समय आपका 18वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था, बट 1856 के बाद फाइनली वो समय आ जाता है और 1921 में फाइनली हड़प्पा की जो है सभ्यता वो सामने आती है। किसके द्वारा सामने आती है? जॉन मार्शल है। ठीक है, जॉन मार्शल ये गवर्नर जनरल हैं। तो जॉन मार्शल और उनके सहयोगी कौन है? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। ये दोनों भारतीय पुरातत्वविद हैं। ठीक है, कौन? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। तो जॉन मार्शल ने इनके सर्वेक्षण में, इनके नेतृत्व में 2 टीम तैयार की। ठीक है, 2 टीम तैयार की उस हड़प्पा की, क्योंकि इनका ध्यान जो था उस पर केंद्रित हुआ। जब ये पुराने इतिहासकारों को देखते हैं, पुरातत्वविद को देखते हैं, तो ये चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया है वो हम करेंगे,
हम ज़रूर पता करेंगे कि इस हड़प्पा के टीले के भूगर्भ के नीचे आखिर छिपा हुआ क्या है। तो इन्होंने 2 टीम तैयार की, 2 टीम का गठन किया और 1921 में फाइनली वो समय आ जाता है जब राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई कर सभ्यता को उजागर किया। किसने? दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थान की खुदाई की और उसके नीचे से एक विकसित नगरीय सभ्यता को उजागर किया। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों आपको? ठीक है, हड़प्पा की खोज अब हो गई है। कब हुई है? 1921 में। उसके जस्ट 1 ईयर बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई करके हड़प्पा सभ्यता की खोज का अगला कदम उठाया। 2 टीम थी, दोनों टीम ने काफी सराहनीय काम किए। पहले तो हड़प्पा की खुदाई हुई और उसमें से एक नगरीय सभ्यता का उद्भव हुआ, फिर 1921 में, और जस्ट 1 ईयर बाद आपका 1922 में राखल दास बनर्जी ने भी मोहनजोदाड़ो को खोज करके निकाल दिया कि मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में मोहनजोदाड़ो भी एक शहर है या एक खोज है। अगला कदम उठाया। ठीक है, इसके बाद हड़प्पा के टीले के नीचे से काफी सारे इतिहासकार जो है उसको खोजने में आपके पुरातत्व लग गए और काफी सारी नगरीय सभ्यता या बहुत सारे आपके अवशेष, पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस सामने आई। मूर्तियां, स्थल, कंकाल, पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़ी नगरीय सभ्यता सामने आई, जिसमें आपके लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, अन्य कई राज्य थे जो सिंधु नदी के तट पर थे, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता का नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो इन सब के बारे में अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल बस ये देख लीजिए, आपकी हड़प्पा सभ्यता को खोजने में राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी के अलावा NG मजूमदार, मैके, व्हीलर, MS वत्स, RS राव आदि ने अनेक स्थलों की खुदाई कर महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त की और सभ्यता का विस्तार किया। मतलब कि ये जितने आपके पुरातात्विद हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज में इन सबका हाथ है। बट अगर सबसे पहले किसी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की है, ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं या ऐसा कोई पूछता है, तो आप बताएंगे राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की है 1921 ईस्वी में। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट में हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं पे बात करेंगे, क्या विशेषताएं रही हैं। फिर उसके पतन और विरासत के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से शहर मिले हैं इसके बारे में बात करेंगे, कि खोज में कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं, कौन कौन सी आपकी वस्तुएं या सामग्री प्राप्त हुई हैं, इस पे बात करेंगे। कैसा था उनका जीवन, कैसे वो चीज़ों का यूज़ करते थे, कैसे थे उनके स्नानागार, अन्नागार, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है बट सटीक पढ़ना है, ऐसा हमारा मोटिव है। तो